नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी का बड़ा फैसला, सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द, 12वीं का बोर्ड एग्जाम स्थगित, 1 जून को रिव्यू मीटिंग करेगी सरकार। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान रोजाना बढ़ते नए मामलों के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फिलहाल 4 मई से होने वाली केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर दी है। वहीं सरकार ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और शिक्षा सचिव के साथ बैठक में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की अगली डेट का 1 जून को समीक्षा बैठक के बाद ऐलान किया जाएगा। छात्रों को 15 दिन पहले इसकी सूचना दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम योगी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअल संपादित कर रहा हूं। योगी ने ट्वीट कर आगे लिखा है कि प्रदेश की सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही है। इसी बीच जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वह अपनी जांच अवश्य करा ले और एहतियातन बरते। बता दें कि कल ही कोरोना वायरस का प्रकोप यूपी के सीएम ऑफिस तक पहुंच गया था। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। उनके कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड। एक दिन में मिले 1,85,000 नए केस, 1,025 मौत से खौफ। कोरोना की दूसरी लहर लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,85,248 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमितों का सर्वाधिक आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस अवधि में 1,025 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,38,70,731 पर पहुंच गई है। कोरोना से पीड़ित लोगों के ठीक होने की दर और गिरकर 89.51% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक महामारी से मरने वालों की कुल संख्या अब 1,72,114 हो गई है। उपचाराधीन लोगों की संख्या बढ़कर 13,60,330 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 9.24% है। अब तक 1,23,32,636 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और कोरोना मृत्यु दर 1.25% है। देश में 24 घंटे के दौरान 1,024 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन को लेकर वित्त मंत्री ने दी ये बड़ी जानकारी। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन को लेकर बड़ी जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का व्यापक स्तर पर लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं है। यानी पिछले साल की तरह इस साल पूरे देश में लॉक नहीं किया जाएगा, बल्कि महामारी को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के लिए खास कदम उठाए जाएंगे। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास के साथ ऑनलाइन बैठक में सीतारमण ने भारत को विकास के लिए और अधिक कर्ज सुविधा की गुंजाइश बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की पहल की सराहना की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन चोरी। जयपुर के सरकारी अस्पताल से कोवैक्सीन के 320 डोज चोरी। देश में वैक्सीन चोरी का यह पहला मामला। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच जयपुर के एक सरकारी अस्पताल से वैक्सीन चोरी होने का मामला सामने आया है। शहर के शास्त्री नगर में स्थित क्वारंटाइन अस्पताल में कोवैक्सीन टीके की 32 शीशी चोरी हुई है। एक शीशी में 10 डोज रहते हैं, इस लिहाज से कुल 320 डोज चोरी हुए हैं। अस्पताल प्रबंधक ने शास्त्री नगर थाने में वैक्सीन चोरी होने का केस दर्ज कराया है। देश में वैक्सीन चोरी का यह पहला मामला है। वैक्सीन 12 अप्रैल को गुम हुई थी। 2 दिन बाद बुधवार सुबह इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वैक्सीन 12 अप्रैल को गुम हुई थी। 2 दिन बाद बुधवार सुबह इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि CMHO ऑफिस से मिली भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन की 32 शीशी चोरी हो गई है। वैक्सीनेशन सेंटर के नोडल अधिकारी ने बताया है कि सेंटर पर आने वाली वैक्सीन का पूरा रिकॉर्ड रहता है, इसलिए स्टोर से ही टीका गायब होने की आशंका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर होगी कड़ी कार्रवाई। डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सभी राज्यों को भरपूर मात्रा में आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि टीकाकरण केंद्रों पर समयबद्ध तरीके
तरीके से टीकाकरण सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन के वितरण पर केंद्र पर भेदभाव का आरोप लग रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ना तो देश में कोरोना वैक्सीन की कमी है और ना ही कोरोना के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाला रेमडेसिविर दवा की कोई कमी है। बता दें कि कल ही जो है केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस दवा को केवल अस्पताल में ही भर्ती मरीजों पर ही इस्तेमाल किया जाएगा जो है, साथ ही इसकी बिक्री दवा दुकानों में नहीं होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल में शुरू हुई कोरोना पर सियासत। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा बाहरी लोगों के कारण राज्य में बढ़ा कोरोना संक्रमण। पश्चिम बंगाल के चौथे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। इसके साथ ही राज्य में सियासी पारा के साथ जो है कोरोना संक्रमण के नए मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच अब चुनावी आरोप प्रत्यारोप में कोरोना की एंट्री भी हो चुकी है। आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगा है। दरअसल जो है जलपाईगुड़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में बाहरी लोगों के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ममता बनर्जी ने जो है जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों का जिक्र किया और कहा कि संक्रमण बाहरी लोगों के कारण बढ़ रहा है। उन्होंने जो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव प्रचार करने के लिए बाहरी लोग लाए हैं और इस कारण राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।